अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर मत कर ए मंजिल, अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर मत कर ए मंजिल, हम किस्मत के गुलाम नहीं हौसले के नवाब हैं। जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कुछ फॉर्मूला से हम लोग अन्य फॉर्मूला का रचना करेंगे, है ना, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है ना, कि यदि हम आज इतना फॉर्मूला को यदि देख लें, इससे और हम फॉर्मूला इसमें लेकर बनाएंगे। अगर इतना देख लेंगे तो शायद ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपसे एक भी नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे हम बात करेंगे, आपका पहला लग रहा होगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम लोग दो फॉर्मूला की रचना कर लेंगे। जैसे पहला की बात करें तो वह देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, क्या कीजिए कोस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1 रहेगा, प्लस में भेज दीजिए माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला रेडी, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट है। अब फिर इसी को लिख दीजिए दूसरे का भाई मेरे, हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है, ये था 1 हो जाएगा, माइनस का चला जाएगा प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक से दो फॉर्मूला रेडी। देखिए समझने की, अगर आप फॉर्मूला कितना भी रटने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल याद ना हो पाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसी ऐसी दिमाग लगा, मैथ है ना, मैथ को कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये देखिएगा, आइए अब यहाँ से दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हम लोग दो फॉर्मूला का रचना करेंगे। देखिएगा सेक को ही छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए माइनस में उधर भेज दीजिए प्लस में जाएगा 1 हो जाएगा, बाद की प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग इसी टाइप कैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये माइनस में रहेगा। लेकिन करेंगे क्या हम लोग, इसको उधर भेज देंगे तब प्लस में हो जाएगा। अच्छा पहले हम लोग पहले देख लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे, इसको हम इधर रचना करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का, पहले उसको भेज देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर के, इसको इधर ला दिए, इसको इधर भेज दिए, बताइए तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। यदि सेक को इधर छोड़ दीजिए, है ना, माइनस 1 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उसको भेज दिए प्लस में जाएगा। इतना हम लिख सकते हैं। इतना क्या हम लोग इतना बार इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखे भाई मेरे कैसे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा भाई मेरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। यहीं से यही बन गया। ई और ए दोनों सेम है, समझ गए, हम समझने के लिए उतना बनाए थे, समझ गए। चलिए यहाँ से भी तो फॉर्मूला रेडी हो गया, है ना। आइए अब इसी चलते हैं, आइए देखते कैसे होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का 1 है, तो वो इसको भेज दीजिए था, तो हो जाएगा, इससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। सर क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, माइनस में है भेज दीजिए प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार से अब इतना कीजिएगा, उधर भेज दीजिएगा, इतनी हो जाएगा प्लस में, इसको भेज दीजिएगा माइनस में। तो सेम अभी इसको जिस प्रकार इसको हम किए इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं। सरकार किसी भी देख लीजिएगा, हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर ये आप कैसे किए, तो भाई मेरे देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर भेज दिए माइनस के 1 बराबर के, माइनस में था प्लस में हो जाता कोट स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा न लेकर के सीधा सीधे इसको इधर ले दिए, इसको उधर पास कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए अभी तक कितने फॉर्मूला हो गए, अब 3 यहाँ 3 6 3 9 फॉर्मूला है, इससे भी दो और बन जाएगा भाई मेरे। देखिएगा हम बात करेंगे इससे भी, टेन थीटा देखिए गुना में है, उधर भेज दिए माइनस में हो जाएगा, बराबर को 1 बटा के और थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार इसी से रचना मेरे बन जाएगा मेरे भाई, कोट को रख दीजिए, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा के थीटा। देखिए तो दो फॉर्मूला बन गए, इस क्वेश्चन छोड़ लीजिएगा, अगला फॉर्मूला चलेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूला और भी है ना, अब इसको देख लेंगे हम।
तो अब देखिएगा भैया मेरे, इससे भी दो फॉर्मूला बन जाएंगे। पहला हम बात करेंगे तो साइन किसी जगह रहने दीजिए, साइन थीटा बराबर एक गुना में भेज दीजिए 1 हो जाएगा भाई मेरे कोसेक थीटा, है ना। अब इससे भी और एक फॉर्म बन जाएगा। अब कोसेक को इसी जगह रहने दीजिए, कोसेक थीटा बराबर के 1 साइन थीटा। देखिए इससे भी बन जाएगा। और देखिएगा अब यहाँ भी है, इससे भी दो फॉर्मूला बन जाएगा। अब कोस को इधर छोड़ दीजिए, कोस थीटा बराबर 1 कितना हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक को इसी जगह रहने दीजिए, हो जाएगा सेक थीटा बराबर के 1 कोस थीटा। समझ गए। तो यहां से आपका फिर बन गया, है ना। और ये बिल्कुल याद रखिएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कोस थीटा, या फिर साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो बात बराबर है। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा के साइन थीटा। समझ गए। अब यहां से आप याद रखिएगा भाई मेरे, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। बस दोनों ये याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर के साइन थीटा। उसी प्रकार इसमें टेन 90 माइनस थीटा बराबर के कोट थीटा, और कोट 90 माइनस के थीटा बराबर के टेन थीटा। अब याद रखिएगा कोसेक 90 माइनस के थीटा बराबर के सेक थीटा, और उसी को प्लॉट दीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर के कोसेक थीटा। हमारा उम्मीद है कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसके बाद फिर और आप कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए और कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री की हम बात करेंगे भाई मेरे, एक समकोण त्रिभुज की चर्चा आपकी आएगा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नाम अलग अलग करते हैं। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में, है ना, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समझ गए। और नीचे वाला का आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना है, जिसकी थीटा की बात करेगा, मान लीजिए थीटा ए की बात करेगा, उसका सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। लंब और आधार भाई मेरे बदलते रहते हैं जब कर्ण फिक्स है। लंब और आधार आपके बदलेंगे जब कर्ण फिक्स है। यदि थीटा ए की बात करेगा, यहां वाला हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा लंब। अगर इसकी बात करेगा तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब। अगर थीटा सी की बात करेगा, कौन सी की बात करेगा, तो कौन सी की बात क्या हो जाएगा भुजा लंब हो जाएगा। माने याद रखेंगे कि जिस की भी थीटा के बात करेगा, जिस भी कोण की बात करेगा, उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब हो जाएगा। देखिए ये है क्या, ये भी कोण है ए, इस कोण ए के भुजा ले बात क्या हो जाएगा ये लंब। देखिए तो बदला कि नहीं बदला, हम पहले तो आधार लिखे थे, इसे नहीं हाइपोटेनस को बोलते हैं एच, इसको बी यानी आधार बेस, इसको परपेंडिकुलर यानी पी। समझ गए, समझ लिख देते हैं। चलिए लेकिन अंतर यही है कि भाई मेरे, इसमें आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। एक कब बदलेंगे सर, जब थीटा कहेगा तब, यानी कौन फाइंड करेगा तब, है ना। मान लेंगे साइन ए की बात करेगा, इसका लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। समझ गए। और आपको याद रखना है समकोण 90 डिग्री के सामने भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। एक पर एक फॉर्मूला लग जाता है, जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। याद रखिएगा, तो पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। याद रखिएगा ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी ट्रिगोनोमेट्री बहुत हेल्पफुल करेगा। समझ गए इसको जानने के लिए। और इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं, हम बात करेंगे कौन कौन। पहला होता है साइन, तीसरा का होता है कोस, तीसरा का होता है साइन कोस टेन, चौथा होता है साइन कोस टेन कोसेक, कोसेक पांचवा होता है सेक, छठा होता है सेक के बाद। समझ गए। अब इसी का कुछ इस पर मान, भुजाओं के आधार पर इसका मान बिठाया जाता है। इसे याद रखिएगा, तो एक चीज मन में फॉर्मूला को याद रखिएगा,
पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल। सर क्या लिख दिए, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस कर्ण, बी से बेस आधार। तीन को एक चीज याद रखिएगा, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है। समझ गए, याद रखिएगा। तो ये होता है साइन का मान, ये होता है कोस का मान, साइन कोस, ये होता है टेन का मान, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, COS कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। साइन का P बटा के H ऐसे कर सकते हैं, तो P क्या है सर, तो लंब है, साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा के H क्या है, कर्ण। कर्ण बात करेंगे तो P बटा कितना हो जाएगा, H, शॉर्ट में से देते हैं। समझ गए। अच्छा, हर हम बात करेंगे तो कोस थीटा बराबर बेस, बात करें तो आधार, आधार बटा के आपके बात करें H क्या है, कर्ण। शायद सट गया है कुछ, कोई दिक्कत है, आप समझ लीजिएगा। आधार क्या है सर, B है, कर्ण क्या है, H है, इतना तो पता होगा ना। चलिए, टेन थीटा बराबर भाई मेरे P बटा के B, यानी कौन, परपेंडिकुलर बटा के आधार, लंब बटा के आधार हो जाएगा, लंब बटा के आधार। लंब क्या है P बटा के आधार क्या है B। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए आगे हम बात करेंगे कोसेक थीटा, है ना, एक ही याद रखिएगा। तो आप पलट जाएगा अभी, कोसेक, इस साइन का उल्टा हम बोले क्या बोले, कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, H बटा के P, इक्वल पलट दीजिए, H बटा क्या हो जाएगा B, कोट के पलट दीजिए, क्या हो जाएगा B बटा के P, पलट दीजिए, इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका मान भी तो पलट जाएगा ना, इसी को पलट दीजिए, डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, H बटा के P, इसका H बटा के B, है ना, H बटा के B, इसका B बटा के P। अब आधार का लंब तो आप लोग जान नहीं रहे हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ हो गया। समझ गए, इतना याद कर लेंगे, इतना हम उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमिति नैया पार हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला बेहद पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो, ट्रिगोनोमेट्री बनाने में दिक्कत हो, तो ये वीडियो के माध्यम से उनको हेल्पफुल हो जाएगा, यानी हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तब फिर मिलते हैं और नेक्स्ट और ऐसे ही फॉर्मूला लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।